पेपर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया था वो 2003 का किया था, आज 2004 करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, जो बात समझ नहीं आए तो आप क्वेरीज अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, अ, अच्छा क्वेश्चंस क्या है? if 2x square plus has equal roots and the value of k। देखो सबसे पहले क्या है कि a की वैल्यू वो तुम्हारे पास 2 के बराबर है, b तुम्हारे पास k के बराबर है, c तुम्हारे पास 16 के बराबर है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर दिया। ठीक है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी का क्या है? k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू टू इंटू 16। अब ये k स्क्वायर माइनस फोर एट सिक्सटीन जा 8 मल्टीप्लाई बाई 16 अगर हम करें तो 128 होता है। 128 वो बराबर किसके हो जाएगा? जीरो के, क्योंकि इक्वल रूट्स है। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 128 हो जाएगा। के स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर रूट में करते जाएं तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। के इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 8 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If k plus 1 represent odd integer, which is of the following must be odd integer? ठीक है बेटा, इस तरह से करते हैं कि लेट करके देखते हैं k प्लस वन को एक ऑड इंटीजर के बराबर 3। तो k की वैल्यू यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, k इक्वल्स टू 3 माइनस वन करेगा तो k की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 2। अब सारे ऑप्शंस पे चेक करते हैं। जब ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में k प्लस वन किसके बराबर था? 3 के, 3 लिख दिया। और k की वैल्यू क्या थी? 2, 2 प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 3 लिखा और ये 2 लिखा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। दैट मीन्स ए ऑप्शन तो एक ऑड इवन नंबर आ रहा है, तो हमें ऑड इंटीजर चाहिए। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में आपके पास क्या है? 2 इंटू के प्लस वन। ठीक है, तो 2 के प्लस वन को हमने क्या लिया था? 3 के बराबर, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6। ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है? के प्लस वन और के माइनस टू, ये है। ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे। के प्लस वन को हमने 3 लिया था, के की वैल्यू आई थी 2 माइनस टू, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू ज़ीरो, और ये आपके पास हो जाएगा 0। दैट मतलब दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन होगा तो डी ऑप्शन ऑब्वियसली बात है राइट ऑप्शन होगा। के प्लस वन और के माइनस वन। ठीक है, के की वैल्यू आपने ली थी 3 और के की वैल्यू थी 2, 2 माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू वन, ये आपके पास 3 एक ऑड इंटीजर है। दैट मीन्स ऑप्शन आपके पास जो है वो चेक कर लेंगे, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If 3x equals to 9, 7x 3 पे पावर x equals to 9 है, और कॉमा 7x plus y equals to 49 है। फाइंड y करके दिखाना है आपने। ठीक है, आपने बेटा क्या किया कि 3x और ये होता है 3 का स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू आपके पास हो गई 2, क्योंकि बेसिस सेम हो जाती है तो पावर्स लिख दी जाती हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू लिख दो, 7 इंटू टू प्लस वाई इक्वल्स टू 49। अब इसको भी बेस उसमें तोड़ लो, तो 7 प्लस इंटू टू प्लस वाई इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। बेसिस आपने सेम कर ली, बेसिस सेम कर ली। 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2, वाई इक्वल्स टू आपके पास आ गई 0। ठीक है, ये 0 वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। आगे बढ़ो। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, ये एफ एक्स, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स करना है और बताना है कि कौन सा फंक्शन है। तो एफ एक्स जो ओरिजिनल है, ठीक है, वो तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन पे होल पावर 5। एफ ऑफ माइनस एक्स हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन और उसके ऊपर होल पावर हो जाएगी 5। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वापस, क्योंकि नेगेटिव बेस है, पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो अगर तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस, आपके पास वापस वही फंक्शन रिपीट होकर आ जाए। अगर आप एफ ऑफ एक्स, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें और वापस आपके पास एफ एक्स रिटर्न होकर आ जाए, तो वो आपके पास इवन फंक्शन होता है। वो तुम्हारे पास क्या होता है? इवन फंक्शन। ठीक है,
if polynomials 2x cube plus ax square, 2x cube एक फंक्शन है 2x cube plus ax square minus 3x minus 1 is divisible by x minus 1। ठीक है भाई, x को आप 1 के बराबर सब्सटीट्यूट कर लो। ठीक है, x इक्वल टू 1 के बराबर इसमें पुट कर लो। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। -5 है, सॉरी -5 है, ये -5 है, ये भी -5 हो जाएगा, ये भी -5। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, आई गेस 6 निकल कर आ रही है। ठीक है, 6 उधर 6 निकल कर आ रही है, तो आपका ऑप्शन 6 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब मैं देखो, अब तुम जरा गौर करो, ए तुम्हारे पास ए एक्स है और बी जो है आपके पास एक्स पे पावर 1/2 हो गया। ए पे पावर 1 है, पावर्स चेंज है। जब पावर्स चेंज होती है ना, पावर्स चेंज होती है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि आपने वो वाला आर का फॉर्मूला यूज करना है कि ए इंटू एन माइनस आर वाला, जो जिसमें आपके पास मैंने आपको रिजेम्बलेंस भी दी थी कि आपने क्या करना है कि पावर ऑफ ए, आर निकालने के लिए पावर ऑफ ए n minus r plus power of b into r equals to 0, पावर ऑफ a क्या हो जाएगा, a की पावर जो है 1 है, n किसके बराबर है, 12 के बराबर है, 12 माइनस r प्लस पावर ऑफ b है 1/2 के बराबर, -1/2 के बराबर, ये अंडर रूट 1/√x ना ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। पावर ऑफ b r के किसके बराबर है, r तुम्हें निकालना है इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। सही है, और वही फिर आपने जनरल टर्म लगा लेनी है, जनरल टर्म लगा लेना है, टी आर प्लस 1 एन आर ए इंटू एन माइनस आर बी आर, और इसमें रख के आपने फॉर आंसर निकाल लेना है। एक्स और एक्स तो कट जाएगा, इंडिपेंडेंट में समझ लो एक्स 0 हो जाता है अपना। P इक्वल्स टू 1 to 1, देखो भाई P का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 2 और 1, ये एक रॉ मैट्रिक्स है। Q ट्रांसपोज, तो Q ऑब्वियस सी बात है वो यूं होगा 1 -2 और 3। ठीक है, आपने क्या करना है, PQ निकालना है भाई। ठीक है जनाब, आपके इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 होता है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, PQ आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - 4 + 3, तो -3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास PQ 0 निकल कर आ गई। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द HM बिटवीन, ए तुम्हारे पास 6 के बराबर है, बी तुम्हारे पास 18 के बराबर है। HM का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2AB/A + B के। HM इक्वल्स टू, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 18 डिवाइडेड बाय 6 + 18। HM की फॉर्मूला आपके पास यहाँ से निकल कर आ जाएगी टर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cosec 2x - cot 2x बाई cosec 2x की आइडेंटिटी इस तरह से कर दो कि 1 sin 2x कर दो। ठीक है, माइनस cot 2x, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन sin 2x। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं एज इट इज उतर जाते हैं डिनोमिनेटर। sin 2x ऊपर वाली चीज़ भी एज इट इज हो जाएगी 1 - cos 2x। अभी मैंने कुछ लास्ट पेपर्स में भी बताया था 1 - cos 2 का फॉर्मूला होता है 2, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल करा, ये कटा, तो आपके पास क्या बचा, sin x अपॉन cos x, जो के बराबर होगा टेंजेंट x के। नेक्स्ट, इफ टू रोज ऑफ भाई अगर इफ 2 rows and 2 columns ऑफ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, भाई जब इंटरचेंज रोज और कॉलम्स में इंटरचेंज होता है ना, तो भाई साइन चेंज कर दिए जाते हैं, साइन चेंज हो। ठीक है, बी ऑप्शन। साइन 2x माइनस साइन, इसमें आपके पास 100 फॉर्मूले लगेंगे, साइन u माइनस साइन v अपॉन कॉस u प्लस कॉस v। ठीक है, अब फॉर्मूलाज अब फॉर्मूलाज के हिसाब से रखते जाएं, तो साइन 2x माइनस साइन 3x
डिवाइडेड बाय कॉस 2x प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू, अब जाहिर सी बात है फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए, तो फार्मूलाज ऊपर वाले का साइन u माइनस साइन v का होगा 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2, ये सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज भी कहलाते हैं, साइन u माइनस v ओवर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी तरह से कॉस u प्लस कॉस v का 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2 कॉस u माइनस v अपॉन 2, ठीक है, तो ये तो इससे पूरे कट गई, आपके पास क्या बचा, साइन 2x माइनस साइन माइनस एक्स अपॉन 2, और इधर बचेगा कॉस माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, तो ये याद रखना साइन का एंगल तो नेगेटिव ही रहता है, साइन माइनस एक्स अपॉन 2 रहेगा, ठीक है, और माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये आपके पास कॉस का एंगल कभी भी नेगेटिव है, कॉस एक्स अपॉन 2, तो साइन एक्स अपॉन 2 और क्यूब इसके बराबर होगा माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स अपॉन 2, क्योंकि माइनस भी है, ये माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये साइन अपॉन लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आप इस एक्स को अपॉन में ले जाएं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या आपने इसको फॉर्मूले में बंद कर लिया, साइन एक्स ओवर एक्स एक आइडेंटिटी होती है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर किसके होता है 1 के, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वाई डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, पार्शियली ब्रेक कर लिया, 1 अपॉन एक्स कर लिया, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स बचा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग पावर ऊपर ले गए, सही है, आप इसको डेरिवेट कर लें तो वाई डैश इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और इसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स एन माइनस 1 के रूल से निकलेगा एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, वाई डैश इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा, इसका डेरिवेटिव निकाल के दे दिया मैंने आपको, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर, तो आपने क्या करा, इसका फंक्शन दिया हुआ है तो आपके पास ये हो जाएगा सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, और फंक्शन जो है इसका एक्स स्क्वायर है, तो आप इसके बाद ये वही चीज़ हो जाएंगे 2x सेक एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, मतलब देख लेना ये डी ऑप्शन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर y इक्वल्स टू एक्स टू वाई को कर दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1, इसका बताना है कि भाई ये पॉइंट मिनिमा है या मैक्सिमम है, इसका सबसे पहला डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2x, ये y डैश निकल कर आया, ना उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2, तो y डबल डैश आपके पास हो जाएगा -2, जब कभी भी डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट at x equals to 1. Area under the curve y equals to x from x, एरिया अंडर द कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, स्क्वायर रूट किया तो y इक्वल्स टू x पे पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है, अब इसको वो कर लो, अपर लिमिट बड़ी लिमिट ऊपर छोटी लिमिट नीचे, x के ऊपर पावर आ गई 1/2, तो a इक्वल्स टू ये हो जाएगा x 3/2 अपॉन 3/2 और इसको बाउंड कर दो, वो हो जाएगा 4 और 1 से, आगे कंटिन्यू करता हूँ, a इक्वल्स टू वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2/3 एक्स बार 3/2 और एरिया से बाउंड हुआ हुआ 4 और 1, a इक्वल्स टू आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 3/2 माइनस 2/3 1 पे पावर 3/2, ठीक है, ये आपके पास a इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगी 2/3, ये 2 का स्क्वायर में ब्रेक किया और 3/2 हो गया माइनस 2/3, 1 के ऊपर 1 करोड़ पावर भी लगाओगे तो उसको 1 ही रहना है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2/3, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2/3, a इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3 माइनस 2/3, आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 14/3 आ जाएगा। साइन एक्स ई पे पावर कॉस एक्स, भाई देखो याद रखो कॉस एक्स ये इंटीग्रल है, साइन एक्स ई पे पावर कॉस एक्स, एक बात याद रखो, इसको आगे रख लो यूँ करके
ई पे पावर कॉस एक्स साइन एक्स इसका इंटीग्रल होता है, लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल जो होगा डेरिवेटिव जो होगा माइनस साइन एक्स होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा। और जब कभी भी इस तरह का फंक्शन होता है, पहले भी ये सवाल आप देख चुके हैं, इस तरह का फंक्शन होता है तो आंसर जो है वापस वही हो जाता है, ई माइनस ई कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये आपका चौथा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन है। फोर भाई ये इंटीग्रल 4x ई पे पावर 2x dx बाय पार्ट से होगा। u को आपने 4x लिया और v को e पे पावर 2x लिया, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को डेरिवेट करते हैं, ये 4 हो गया। इंटीग्रल v इक्वल्स टू आपके ऐसे हो जाएगा e2x/2। बाकी आपने फार्मूला लिख दिया u v इक्वल्स टू u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल v du ओवर dx इंटू dx। आपके यहाँ से आंसर निकल जाए, यहाँ से सॉल्व कर लेना, वैल्यूज रख के बस। द रेडियस ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय, देखो भाई एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या है कि ये सर्कल को इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो, कंपेयर बाय जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस सी बराबर 0 के, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी। तो आपने क्या किया, 2g बराबर जो हो जाएगा -4 के हो जाएगा, 2f बराबर जो हो जाएगा 6 के हो जाएगा। g की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकली 2, f की वैल्यू यहाँ से निकली 3। सेंटर जो होता है -g -f होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और -3। आपने रेडियस निकाला, रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर आपके पास क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, वो आपके 2 का स्क्वायर प्लस एफ जो है -3 का स्क्वायर माइनस सी जो है -12 के बराबर हो जाएगा। ये माइनस सी है, ये सी है, ठीक है। आप आर निकाल लें, वो 25 निकलेगा मेरे ख्याल से। 25 आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 5। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू। अब मैं देखिए जैसे ए की वैल्यू रख के देखता हूँ इस एक्स की जगह पे, तो x1 y1 वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 -2, x2 y2, इस x की जगह पे पहला ऑप्शन रख दिया a। तो 5 x ही वहाँ आ जाएगा। इसका डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसने क्या कहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ये तो होगी नहीं, ठीक है। अब ए ऑप्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि तुमने यहाँ से देख लिया कि बोथ ए एंड बी है। तो भाई आपने आप डी डिस्टेंस निकालें, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास यहाँ निकल कर आया 25 वैल्यू, और डिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव है। अब देखो इससे आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई 5, तो आपके पास आंसर ये बना दिया। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y इक्वल्स टू 5 माइनस एट अ पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू। अब देखो सबसे पहले y इक्वल्स टू आपके पास 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 तुम सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लो। तो y इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, y इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 4, y इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स एक्स वाई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल कर आ गई 2,1 निकल कर आ गई, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब तुम नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपके पास -2x का डेरिवेटिव निकलेगा इस फंक्शन का। y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x निकलेगा। अब x की जो वैल्यू है इसमें पुट करो, y डैश इक्वल्स टू -2 इंटू 2, y डैश इक्वल्स टू डेरिवेटिव की जगह आपके पास आ जाएगा -4। पर नॉर्मल का मतलब ये होता है ये तुम्हारे पास y डैश इक्वल्स टू m1 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा -4। अब तुमने फॉर्मूला लगाना है m1 m2 इक्वल्स टू -1 ओवर m1। m2 की वैल्यू, ये पहले सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये m2 की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी 1/4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने फॉर्मूला लगाया y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, ठीक है।
x1 y1 तुम्हारे पास क्या मौजूद है, वो तुम्हारे पास 2,1 मौजूद है। और क्या कहते हैं m जो मौजूद है वो 1/4 मौजूद है। भाई सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लेना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एरिया एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई, भाई देखो बोथ मैंने बताया बोथ आपके ज़्यादातर होते हैं, तो कौन और पैरामिड का आपके पास होता है, कौन स्लैश पैरामिड, दोनों आंसर सही है। मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, ये रखा आपने, मैग्नीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा 5/5/2 स्क्वायर प्लस √15/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, ये -15। इसको सॉल्व कर लो भाई, बी निकल कर आ जाएगा आपके पास। ये तुम्हारे पास हो जाएगा 25/4 प्लस ये हो जाएगा 15/4 प्लस ये हो जाएगा 9/4। वी आपके पास यहाँ निकला 4 LCM होल, आपके पास 25 + 12 + 9 करें तो जो ऑप्शन बचे उसको देख लें। 25 + 15 ये जो 49/4, ठीक है, तो ये आपके पास मेरे ख्याल से 7/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई बता चुका हूँ पहले भी, ये आपके बहुत आया हुआ आ रहा है नज़र। तो dy/dx = xy, dx x के साथ y के साथ, तो ये dy/y हो जाएगा और ये हो जाएगा x और dx। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 1/y dy लिख दिया इक्वल्स टू इंटीग्रेट x, इंटीग्रेट लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स तो x dx, तो ये हो जाएगा ln/y इक्वल्स टू x² + c, इसका आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे कौन सा है, बी ऑप्शन है। लाइन 1 इंटरसेक्ट लाइन 2, ठीक है, लाइन 1 इंटरसेक्ट लाइन 2 ऑर्थोगोनली, ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1, ठीक है, लाइन 2। अब ऑर्थोगोनली का मतलब समझ लो कि परपेंडिकुलर होता है, तो याद रख लीजिएगा ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सही है, तो सबसे पहले लाइन 2 तुम्हारे पास दी हुई है, वो तुम्हारे पास क्या दी हुई है, लाइन 2 वो तुम्हारे पास दी हुई है, लाइन तुम्हारे, अच्छा एट एक्स इक्वल्स टू 1, अगर एट एक्स इक्वल्स टू 1 किया तो यहाँ से पॉइंट आपसे वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3 × 1 + y -7 = 0, y -7 + 3 = 0, y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -7 + 3 कितने हो गया, -4 हो गया, = 0, y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 4, तो पॉइंट क्या निकला 1,4 निकल कर आ गया। अच्छा, फिर अब इसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 निकालनी है, तो अब लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप निकलता है m इक्वल्स टू m1 = -b/a से, m2 इक्वल्स टू आपके पास m1 इक्वल्स टू तुम्हारे पास हो जाएगा -b/a, तो -1 अपॉन नहीं नहीं -b/a नहीं, -a/b, सॉरी, -a/b से निकलता है। ठीक है, तो a जो है 3 के बराबर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। m1 आपके पास क्या निकल कर आ गया, सॉरी m2 क्या निकल कर आ गया, क्योंकि लाइन 2 का स्लोप जो होगा m2 होगा, m2 लाइन 2 का जो स्लोप होगा वो m2 -3 निकल कर आया। सही है, अब परपेंडिकुलर का मामला लगाओगे तो m1 ऑब्वियस सी बात है इसका उलट हो जाएगा, तो 1/3 निकल कर आएगा। तो m1 भी निकल गया, एक पॉइंट भी निकल गया, आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है y - y1 इक्वेशन ऑफ लाइन 2 के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 निकाल लो, तो y - y1 = m1 x - x1, यहाँ से सॉल्व करो और इक्वेशन निकाल लो, भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, थिंक इसमें m1 की वैल्यू रखो 1/3, ठीक है, m1 की वैल्यू रखो 1/3 और x1 y1 रखो 1,4, आंसर आ जाएगा। थैंक, अच्छा आप आगे बस आखिर में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।